प्रियंका गांधी, वहीं अमेठी प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा ने तसाकंज। वहीं बता दें कि मोहसिन ने कहा कि सिर्फ पर्यटन पर यूपी आती है प्रियंका गांधी। बता दें कि कांग्रेस के बोलती देश की जनता ने बंद कर दी है। मोहसिन ने कहा कि सिर्फ पर्यटन पर यूपी आती है। कहा कांग्रेस नेता और यूपी पुलिस पर सवाल उठाती है और लेकिन प्रदेश की महिला सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित है, प्रदेश में कानून का राज चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आपके परिवार ने किसानों की जमीन भी छीन ली है। प्रदेश में कानून का राज चल रहा है। बता दें कि प्रदेश में कानून का राज चल रहा है और प्रियंका गांधी वाड्रा अपने 3 दिवसीय दौरे पर है। देखिए, कांग्रेस की बोलती देश की जनता ने बंद कर दी है, इसीलिए मौन धारण करके ही ये अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए बहाना लेते हैं। ये कांग्रेस की नेता आई प्रियंका वाड्रा जी, उन्होंने कहा मौन विरोध कर रहे थे, तो आपकी बोलती बंद कर दी है। कांग्रेस की बोलती को देश में बंद कर दिया है प्रदेश की जनता ने। उत्तर प्रदेश में आपको 3 दशक पहले ही निकाला कर दिया था, इसलिए अब आपके ऊपर विश्वास नहीं है देश के और प्रदेश की जनता को। इसलिए यहां पर आप राजनीतिक पर्यटन पर आइए, घूमिए फिरिए। आप अभी पता चला है कि आपने कहा कि हम जो है लखीमपुर खीरी जाएंगे, तो आप जाइए, घूमिए, आपको सारे पर्यटन जहां पे हैं वहां घूमिए आप। और वाकई में अगर कुछ करने आप आई हैं उत्तर प्रदेश में, तो हमारे किसान भाइयों की जमीनें जो कांग्रेस के नेताओं ने छीन ली थी, उनकी जमीनें वापस कराइए। आपके परिवार के लोगों ने छीन ली थी, वो जमीनें वापस कराइए। ये हुई बात कायदे की। अगर आपको करना है तो क्या आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में और उत्तर प्रदेश में किसानों का भला हम लोग कर रहे हैं। आपने तो बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा अपने 3 दिवसीय दौरे पर है और आज उनका लखीमपुर दौरा है और इस दौरान वे पीड़ित महिलाओं से मिली जिनके साथ अभद्रता की गई थी। अमेठी प्रभारी मंत्री, बता दें कि अमेठी प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा ने भी तंज कसा है। इसी पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित रजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रियंका गांधी वाड्रा अपने 3 दिवसीय दौरे पर है यूपी के और वहीं आज लखीमपुर पहुंची है और जो पीड़ित महिला है उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है। आपसे पूरी जानकारी जानना चाहेंगे। जी, आपको बता दें कि 2022 की जिस तरीके से सरगर्मी शुरू हुई है, विधानसभा चुनाव नजदीक है, उसके बाद सभी पार्टियां लगातार अपने चुनावी समर पे हैं, लगातार कोशिशें हैं कि प्रदेश के अंदर जाकर सियासी अपने माहौल को बनाए। वो सभी पार्टियां इसका प्रयास कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी भी इसी प्रयास में है और पार्टी की जो राष्ट्रीय महासचिव है वो आज लगातार 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। जो ये लखीमपुर की आज घटना है, जिस तरीके से उनका आज आगमन हुआ लखीमपुर में आकर, उन्होंने जो पसगवां कांड हुआ था बिना प्रमुखी के चुनाव के दौरान, जिस तरीके से एक प्रत्याशी का पर्चा छीना गया था, जिस तरीके से एक प्रत्याशी के समर्थक का चीरहरण किया गया था, खुलेआम सड़क पर उसकी साड़ी खींच की गई थी, जिस तरीके से हैवानियत की गई थी, यहाँ पर पक्ष के लोगों पर यह आरोप है कि उन लोगों ने इस तरीके के कृत्य को अंजाम दिया था, उसका पर्चा नहीं भरने दिया था। इस मामले से लगातार 8 तारीख को जब ये घटना हुई थी, लगातार इस पर सियासत गर्म है और सभी राजनीतिक पार्टियां इस पर शोर मचा रही, चाहे कांग्रेस, चाहे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो या कांग्रेस की पार्टी के लोग हों, लगातार इस बात को इश्यू बना रहे हैं। और इसी कड़ी में आज इसी कड़ी में प्रियंका गांधी वाड्रा लखीमपुर के अंदर आई। लखीमपुर में आधा घंटा वो उन पीड़ितों के परिवार के साथ मिली, परिवार के साथ बैठी, पीड़ितों से बातचीत की और बातचीत करने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि जब वो इस लड़ाई को लगातार आर पार की लड़ाई लड़ेंगी। हम आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने कहा कि जब जिस तरीके से चुनाव के अंदर गड़बड़ की गई है, पता दाखिल नहीं किया गया है, क्यों ना यहाँ पर दोबारा चुनाव होना चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था चुनाव पर हमला करना, चुनाव पर को बाधित करना कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर हमला है। जी आमिर, जिस तरीके से ये साड़ी कांड हुआ था और चीरहरण कह सकते हैं, और प्रियंका गांधी वाड्रा का ये सवाल भी था कि जब ये हादसा हुआ, जब चुनाव के दौरान ये बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से ऐसा किया गया महिला के साथ, तो जो अन्य लोग थे वो मूक दर्शक बने रहे और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की गई।
आपको बता दें कि जिस तरीके से ये घटना हुई, उस घटना के लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि महिला के साथ घटना करने वाले बीजेपी के लोग नहीं हैं। हम आपको बता दें कि जो नेम्ड लोग हैं उसमें लिखा है कि बीजेपी के नेता। इसके अलावा आखिरी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें जब गेट तोड़ के जब ये लोग अंदर जाते हैं, उसका पर्चा छीनने की कोशिश करते हैं, तब वहां पर पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा, जो वहां क्षेत्र की सांसद है, जो क्षेत्र के विधायक है लोकेंद्र प्रताप सिंह, वो खुद गेट पर मौजूद होते हैं। उनकी मौजूदगी में रेखा वर्मा के जो पर्सनल सेक्रेटरी है वो दरवाजा खोल के, गेट खोल के पुलिस को धक्का देके अंदर जाते हैं। उसके बाद अंदर क्या होता है, जहां पर बंद कैमरे अभी तक वहां के रिलीज नहीं किए गए। बताया जा रहा है कि यहाँ पर सीसी कैमरे जो लगे थे वो है, वो वहां पर वो काम नहीं कर रहे थे। इसमें जांच चल रही है। शुरुआती दौर में लाइन जो समस्या का सामने आया था तो उसका ठीकरा यहाँ पर पुलिस के जो आला अधिकारी थे, चाहे 3 इंस्पेक्टर थे और सब इंस्पेक्टर थे, उन पर छोड़ दिया गया था, उनको निलंबित कर दिया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम में जो प्रशासनिक अधिकारी थे, चाहे इल्जाम लगता रहा कि यहाँ पे जो ARO थे, जो बेसिक शिक्षा अधिकारी थे बुद्धप्रीत सिंह, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा जो परगना मजिस्ट्रेट थी, जो वहां, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो वहां पर जो और अधिकारी बनाए गए थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको बता दें कि जिलाधिकारी द्वारा यहाँ पर जांच की एक बात कही गई थी और ये कहा गया था कि जांच रिपोर्ट तत्काल दे, लेकिन अभी तक इस मामले में जांच रिपोर्ट तक नहीं आई है। उसमें ADM लखीमपुर और एडिशनल SP खीरी को जांच अधिकारी बनाया गया था। हम आपको बता दें कि लगातार मुख्यमंत्री ऐलान कर रहे हैं इस बात पर, इस कांड की नजर बनाए हुए हैं। लगातार ये कह रहे हैं कि हम इस पर नजर हैं और इस पर जो भी कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है। ऐसे में क्या कार्रवाई होगी, यही वजह है कि जो राजनीतिक पार्टियां इस मामले को और गर्म कर रही हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही हैं। जी अमित, जिस तरीके से मिशन यूपी पर प्रियंका गांधी है और कहीं ना कहीं सियासत गर्मा गई है और ये जो 3 दिवसीय दौरा अहम बताया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि जो आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के 3 दिवसीय दौरे पर अब प्रियंका गांधी खुद दौरा कर रही हैं और आज जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में भी दौरा कर रही हैं, वो क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? देखिए, जिस तरीके से मिशन 22 का अभियान को लेकर ये सभी पार्टियां चल रही हैं और कांग्रेस पार्टी खास करके अगर बात की जाए तो इस मुद्दे पर लगातार जमीन पर है। ऐसे में हम आपको बता दें, जो संकेत आज मिल रहे हैं, जो ये पीड़िता है, जो जिनके साथ ये दुर्घटना हुई है, अगर हम बात करें सूत्रों की माने तो लगातार ये पीड़ितों से आज प्रियंका गांधी ने बात की और ये एक ऑफर दिया है कि अगर वो चाहे तो इस क्षेत्र में जो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ सकती है। ऐसे संकेत दिए गए हैं, ऐसे सूत्र बताते हैं। लेकिन चूंकि ये लोग जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते थे, तो ऐसे में देखना ये है क्या ये जो महिला, जो पीड़ित महिला है, ये प्रत्याशी बन सकती है। क्योंकि हम आपको बता दें कि धौरहरा, अगर लोकसभा की बात करें तो धौरहरा लोकसभा हो चाहे धौरहरा विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो कद्दावर नेता माने जाते थे जितिन प्रसाद, उन्होंने पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी संभाल ली है। इसके बाद यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को तक का तोड़ा है। ऐसे में पार्टी यहाँ पर जो पूरी तरीके से हो चुके संगठन को जान भरने के लिए ये जो दांव खेल रही, अगर वो यहाँ पर इन पीड़िता को अपना प्रत्याशी बनाने में कामयाब होती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जो अपना एक मिशन है पार्टी को जीवित करने का, पार्टी में धार देने का, उस पर जरूर वो कामयाब होंगे। जी अमित, जिस तरीके से इस पर अमेठी से प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा ने भी इस पर तंज कसा और उन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ प्रियंका पर्यटन के लिए भी यूपी में आती है। जी आपको बता दें कि जो पार्टियां होती वो एक दूसरे पे तंज करके एक दूसरे के डोबेला, उनके हौसलों को पस्त करने की बात करती है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तेवर के साथ आज प्रियंका गांधी यहाँ पर थी और जिस तेवर के साथ उन्होंने यहाँ पर आके लोगों से मुलाकात की, लोगों से बात, कहीं ना कहीं ये पर्यटन का दौरा नहीं जा सकता, उनका यहाँ पर खाली घूमना नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जिस तरीके से उस जहाँ पर कांग्रेस पार्टी जितिन प्रसाद के बाद यहाँ पर डेट थी, वो कहीं ना कहीं उसमें जान भरने की जो कोशिश है उस पर होगी। क्योंकि हम आपको बता दें कि जब सुबह प्रियंका गांधी का लखीमपुर के इस इलाके का दौरा पड़ा तो यहाँ पर कार्यकर्ताओं का भी तोड़ा था। यही वजह थी कि पूरे जिले से जो यहाँ पर पूर्व सांसद है जफर अली नकवी हो
या और भी लोग हों जो यहाँ के जिम्मेदार लोग थे, वो सब वहां पर पहुंचे। यहाँ तक कि प्रदेश के जो अध्यक्ष है लल्लू राम, वो भी वहां पर पहुंचे। कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने की जो कोशिश है उस पर जरूर कामयाब होंगे कांग्रेस पार्टी, क्योंकि जिस तरीके से जिस मुद्दे को शुरुआती दौर में समाजवादी पार्टी उठा रही थी, को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है, उस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी छीनने का जरूर काम कर रही है। जी आमिर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार अब अहम दौरा माना जा रहा है प्रियंका गांधी वाड्रा का, और जो आगामी चुनाव है उसको देखते हुए क्या कहा जा सकता है, आगामी जो विधानसभा चुनाव है 2022 के, क्या देखने को मिल सकता है आगे? हम आपको बता दें कि लखीमपुर की अगर बात करें तो लखीमपुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की तरह लखीमपुर में भी कांग्रेस का बुरा हाल है। यहाँ पर संगठन नाम की कोई चीज ना कभी इस तरीके से रही है कि जब कभी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया तो उनके साथ में 1500 आदमी हो, ऐसा नजारा तो कभी दशकों से यहाँ पर नहीं दिखाई दिया। हम आपको बता दें कि पिछले जो यहाँ पर जिलाध्यक्ष थे उन पर भी यही इल्जाम लगता रहा कि वो कुछ लोगों की राजनीति करते हैं, और इस वक्त जो जिलाध्यक्ष है उन पर भी ये इल्जाम लगता रहा कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी का ही सबूत है कि जितिन प्रसाद जैसे लोग यहाँ से पार्टी को छोड़कर चले गए। पूर्व सांसद और जितिन प्रसाद की लड़ाई भी यहाँ पर जग जाहिर है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो पूरी तरीके से बिखरी हुई है, वो इस मुद्दे को लेकर जिले के अंदर कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश कर रही। कहीं ना कहीं देखना यह है कि आने वाले कल में इसका क्या परिणाम होता है। और जिस तरीके से ऑफर अंदर खाने में यह सुनाई दे रहा है कि जो पीड़िता है पसवा कांड की, उनको एक ऑफर मिला है कि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। अब देखना है कि जो प्रियंका का ये दांव है ये कितना कामयाब होता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से सीधे भी अगर इस तरीके से वो प्रत्याशी बन जाती है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के से सीधे ये लड़ाई होगी, समाजवादी पार्टी को मुद्दे को छीनने की कोशिश होगी। ऐसे में देखना है कि आने वाले में कल में क्या होगा। बहरहाल जो आज प्रियंका गांधी का जो दौरा है उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को लाभ जरूर मिलेगा। जी आमिर, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा अपने 3 दिवसीय दौरे पर है और वे आज लखीमपुर दौरे पर है, और उन्होंने साड़ी कांड जो मामला हुआ था उन महिलाओं से, पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनको जिन लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई है उसको लेकर के भी उन्होंने आगे कहा है। और इस वक्त रायपुर से खबर आ रही है, जहां महंगाई के खिलाफ